क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, उसमें है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में जो है ना, ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है, ठीक है। पिछले बार का जो टेक्नीशियन एग्जाम होता है, अच्छा खासा पोस्ट है रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसको हम अभी वापस बता दे रहे हैं, मैं भी कल हमसे छूट गया था, ठीक है। क्या बोल रहे बाबू, HCF आपको दे रखा है, HCF है ना 306 और 657, यही है बाबा, दिख रहा है वहां, दिख रहा है, ठीक है बाबू, ध्यान से सुनो। तो 306 और 657 दिया है, बराबर 9 दिया है, ठीक है। बराबर क्या दिया है, 9 दिया है, ऐसा हमें बता रखा है। और क्या बोल रखा है, और LCM 306 और 57 ज्ञात कीजिए। भाई फिर से बता दिया कि LCM है ना 306 657 तो ज्ञात करना है, ये हमें बता रखा है। अच्छा बाबू, कुछ समझ में आया, हाँ या ना बोलो। देखो, तुम लोग को हम एक फॉर्मूला बताए थे क्लास में, और वो फॉर्मूला क्या था, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, बताए थे बाबू। ध्यान से सुनोगे तो हम क्या निकाल लेंगे, वापस इसी तरह लिख लेंगे, ये जो दे रखा है 306 गुना 657, ठीक है। और जो नंबर है उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा वापस जो निकलेगा वो LCM ही निकलेगा, ऐसा हमें, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लोगे, 9 है इधर का 3 और 9। देखो, अगर तुमको कंफ्यूजन है कि हम कैसे काटते हैं, जैसे बाबू तुमको पता चलेगा कि कैसे काटते नहीं काटते, है ना। प्रियांशु, समथिंग इन योर माउथ, थ्रू आउट, बाहर फेंको उसको, मुंह में जो भी है बाहर फेंको। इधर देखो, अब देखो, कोई भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो कैसे मुझे पता कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 का नियम क्या बोलता है कि आपस में जोड़ दो, ठीक है। अगर वो 3 से भागा लगता है जोड़ने पे तो वो कट जाएगा। जैसे बाबू 6 और 3 कितना हो गया, क्या 9 3 में आता है, कट जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो जो 3 से कटेगा ऑब्वियसली 9 से भी कट जाएगा, ठीक है बाबू। इसको काटते हैं, है ना। 3 नमा 27, 3 बच गया, और 9 से काट रहे हैं ना, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे, आंसर आपका मिल जाएगा। राइट डाउन, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करोगे। गलती बनाया, गुनाह गलती किया क्या, करेक्ट है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आगे बढ़े। हाँ, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, ये बस इतने ही है। और बता दिए सर, हाँ, 5वां 6वां 7वां पूरा बता दिए हैं। वापस हम लिंक भेज देंगे, लिंक भेज देंगे वापस। जो ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ भी जोड़ लीजिएगा। ऑनलाइन नहीं, 1.2 अभी स्टार्ट करेंगे।
हमको ये विश्वास नहीं होता कि यही क्वेश्चन मतलब डाल दिया था। अब तुम बोलोगे कि हाँ कितना तारीख को डाला था, हम ये भी बता सकते हैं देख के प्रीवियस ईयर। देखो बाबू थोड़ा सा अभी खेती का टाइम है मतलब नहीं हम मेकअप कर पा रहे, नहीं तो हम रेलवे का पूरा कोर्स कराएंगे। ये तो पड़ेगा हम लोग करवाएंगे। नहीं, तुम लोग कोई भी पढ़ सकता है, पूरा मैथ पढ़ा देंगे जिसको मैथ पूरा पढ़ना है। देखो बाबू अगर तुम्हारा 3 सब्जेक्ट कंप्लीट है ना, 2 सब्जेक्ट मैथ और साइंस, तो तुम रेलवे का 50% क्वेश्चन कर दोगे और 20% के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, तुम्हारा नौकरी हो जाएगा। लेकिन बच्चा लोग ध्यान ही नहीं देता है, पछताता कब है कि काश हम पढ़ लिए रहते उस समय। देखो बाबू एक चीज़ और बताना चाहते हैं, हम लोग को टाइम में कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया ना? हमारे समय में कोई नहीं था, बस पढ़, टीचर का मतलब था तुम आओ पढ़ो, तुमको समझ में आए चाहे नहीं आए, ठीक है। उतार लो और एग्जाम पूछ दो, रे बैला तुमको समझ में नहीं आता है, रे बुआ इधर देखो, शटर डाउन करो, जब शटर डाउन रहेगा तो गली से आना, ठीक है। बैठ जाओ, कोई दिक्कत? मिटा दे बाबू, आराम से समझना। जस्ट ऑल ऑफ यू क्लोज योर कॉपी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझा रहा हूँ, कोशिश करना अब समझने का, क्योंकि आगे जो समझाएंगे थोड़ा सा अगर तुम इधर उधर होगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी एकदम बंद करो बाबू और बिंदास होके बैठो, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आएगा वो तुम हमसे पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। अगला जो इसमें पढ़ना है बाबू मैथ में, वो है अपरिमेय संख्याओं का, है ना। तो अपरिमेय संख्या के बारे में, तो परिमेय संख्या आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? बोलो बाबू। ठीक है, क्या बता देते, वैसी संख्या जो p बाय लिखा जाए उसे परिमेय कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ये पढ़ा चुके हैं, क्या एग्जाम्पल भी से समझा दिए थे? ठीक है बाबू बैठ जाओ। और अगला पॉइंट जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिए थे, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है, तो बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रमेय 1.2 में क्या कहता है बाबू? बुक है तो अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, है ना। 1.2, ठीक है। सुनो बाबू एकदम आराम से समझना, जो समझा रहे हो समझोगे, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रमेय 1.2? बोलता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p जो है एक अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या क्या था बाबू? 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, ठीक। ये सब अभाज्य संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है ना बाबू। ये a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो मान लो कि ये 4 को 2 का स्क्वायर, या फिर मान लो कि 4 का स्क्वायर को विभाजित ये करता है ना। ये बाबू 6 का स्क्वायर को विभाजित करता है ना। ये मान लो कि 5 का स्क्वायर को विभाजित करता है ना बाबू। और ये मान लो कि चाहे 49 के स्क्वायर को विभाजित करता है ना। कोई दिक्कत है ना। चाहे 21 का स्क्वायर को विभाजित करता है, चलो ठीक। जो बोल रहा है समझोगे कि
यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। इधर देखना बबुआ भाई, सिंपल सी है। अच्छा यहाँ कुछ और संख्या ले ले, 2 4 तो समझ में आ रहा है ना। 8 का स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा इसको भी ऐसे हटा दो। अच्छा अब 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 44 है ना। ये इसको मान लेते 25 ही रहने दो, ठीक है। और इधर मान लेते बाबू 441। एकदम आराम से समझना, हड़बड़ाना नहीं। ये P है और ये A स्क्वायर है, ठीक, कोई दिक्कत? अब इसका कहना क्या है, प्रमेय 1.2 क्या कहता है कि भाई जो P है ना वो A स्क्वायर को सबको विभाजित करता है ना। इसका मतलब A को भी करेगा, इसका मतलब A को भी करेगा। तो A कौन था यहाँ बनेगा, है ना। यहाँ A कौन बनेगा, यहाँ A कौन बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा बाबू? 21 बनेगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? जहाँ कंफ्यूजन हाथ उठा लीजिएगा, एकदम आराम से समझना बाबू। क्या बोल रहा है? P जो है ना, P है तो P को हम एक संख्या मान लिए, बहुत सारा संख्या मान लिया। बोलता है कि A स्क्वायर को विभाजित करता है, A स्क्वायर वाला संख्या ले लिए। A स्क्वायर मतलब क्या हुआ? A गुना ही तो A हुआ, कोई दिक्कत? इसका मतलब हम स्क्वायर जो है A स्क्वायर क्या क्या माने हैं? 64, 144, 25, 447, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? तो बोल रहा है कि A स्क्वायर को अगर विभाजित करेगा इसका मतलब A को भी भागा लेगा, है ना। तो क्या P जो है यानी 2 जो है 64 को भागा दे सकता है? तो 8 को भी देगा। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है भाई अगर 3 जो है 144 को भागा देगा इसका मतलब 12 को भी देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? समझ में आ रहा है? 5 है 25 को भागा देगा मतलब फिर किसको देगा? 7 है 41 को भागा देगा मतलब किसको देगा? कोई दिक्कत? ईमानदारी पूर्वक बोलो, किनको किनको नहीं समझ में आया अभी भी बोलो, ठीक ठीक है बाबू। चलो P और Q को फिलहाल हटा देते हैं। अब P और Q को हटा देते हैं, है ना। चलो P और Q है ये नहीं मान लो, ठीक है बाबू। हम बोलते हैं कि भाई एक संख्या ले लेते हैं, अभाज्य संख्या लेना है तो एक अभाज्य संख्या तुम ही लोग बोल दो, कोई से आर्यन अभाज्य संख्या तुम बोलो, एक 2 तो 2 ऑलरेडी ले रखे हैं, और कोई 11, चलो 11 ले लिए, ठीक है। एक अभाज्य संख्या क्या ले ली बाबू? 11 ले लिए, ठीक है। समझ में आया ना? 11 ले लिए, है ना, कोई दिक्कत? तो अगर हम ले ले 11 तो हम यहां ले लेते हैं, क्या 11 484 को भागा दे सकता है? नहीं दे सकता है, पक्का? पक्का? हाँ तुम लोग बेवकूफ हो क्या? 11 से 484 भागा नहीं लगेगा? 100% लगेगा, ठीक है। अच्छा बाबू 11 जो है ना 484 को भागा दे देगा, ठीक है। अब नहीं आता है भागा तो क्या लग जा रहा है? हाँ या ना बोलो। तो हम एक अभाज्य संख्या ले लिए, क्या ये किसी का स्क्वायर है, उसको डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना बोलो। तो 11 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब वो जो संख्या उसको भी डिवाइड करता होगा। तो अगर हम देखें कि ये जो 484 है ये किसका है? 22 का है। तो मतलब अगर 11 484 को डिवाइड करता है तो मतलब 11 22 को भी तो करेगा, हाँ या ना बोलो। समझ में आया? वही चीज यहाँ बोल रखा है कि मान लो जो P है वो अभाज्य संख्या है और कोई एक स्क्वायर है ना। अगर P जो है A स्क्वायर को भागा करेगा A स्क्वायर को तो मतलब A को भी करेगा। तो A क्या है? A स्क्वायर, A को A से गुना करेंगे तभी ना A स्क्वायर बनेगा बाबू, यानी 8 को 8 से गुना करेंगे तभी ना 64 आएगा।
हाँ या ना बोलो। तो इसका मतलब यही हमें बता रहा है कि भाई अगर 2 जो है ना वो 64 को भागा देगा तो इसका मतलब 8 को भी देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? हाँ या ना बोलो। किसको किसको कंफ्यूजन है? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो राइज योर हैंड। क्लियर है सबको? सिंपल सी है। यहाँ पी और ए आ गया इसलिए तुमको कंफ्यूजन लग रहा था, बट मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि 11 जो है 484 को भागा देता है। अगर ये देखेंगे तो इस जो है ये 484 आया कहाँ से? कहेंगे कि 22 गुना 22 था, यानी कह सकते कि 22 का स्क्वायर था। हाँ या ना बोलो। तो 22 का स्क्वायर को 484 है, ठीक है बाबू। इसको 11 से भागा लग जाता है, इसका मतलब 22 भी भागा लग जाएगा। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि P जो है वो ए स्क्वायर को भागा देता है, इसका मतलब ए को भी भागा दे देगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब तुम इसको उतार सकते हो, ठीक है। प्रमेय उतार लो बाबू, बुक में प्रमेय 1.2 उतार लो और उसके बाद इसको एग्जाम्पल के तौर पे उतार लो। चलो बाबू इधर देखोगे, क्या बात है आज बड़ा मुस्कुरा रहा है तो भाई। देखो शांत हो गया बच्चा। नहीं 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 नहीं, क्या नाम है? नाम ही भूल गए बच्चे। हाँ रईस, रईस। इधर देखो, ध्यान से सुनोगे, सुनोगे बाबू, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन अगला जो है प्रमेय 1.3 है ना? 1.3 है ना बाबू? क्या बोलता है कि सुनो, हमें बोल रहा है कि √3 जो है ना वो क्या है बाबू? वो 2 है। √2 एक अपरिमेय है बाबू। ये ऐसा हमें बता रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बाबू ध्यान से सुनो, परिमेय संख्या के बारे में हम ये पढ़े थे, है ना? देखो बाबू, परिमेय संख्या याद है सभी को? जो क्या था बाबू? यही था ना, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बाबू। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा लिए थे, ठीक है। और अपरिमेय जो है ना, अपरिमेय जो है उसमें क्या पढ़े थे बाबू? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो √2 √3 पाई, यही सब पढ़े थे, ठीक है बाबू। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या बोल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बाबू। सुनो, तो हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
ये हम जान रहे हैं कि ये है, ऑलरेडी आपको हम लिख चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, दे दिया है, लेकिन हमको ये प्रूफ करना होगा कि भाई ये अगर अपरिमेय है तो कैसे है। ठीक है, समझ में आया ना बाबू? अगर अपरिमेय है तो कैसे है? सुनो सुनो, 1 मिनट, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं बाबू। देखो क्या, तो हम इसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? ठीक है, मतलब ऐसा परिस्थिति बनाओ कि ये खुद बता दे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? ये है, हम भी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि शंकर है, लेकिन शंकर को चेंज कर दो, जेंडर चेंज कर दो। इधर देखो, ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं बबुआ, इधर देखोगे, सुनो। हम मानेंगे कि ये जो है ना रूट, क्या मानते बाबू? माना √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। उल्टा मानना है, ठीक है? क्या मानना है? उल्टा। ध्यान से सुनो बाबू, अगर परिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, लिख सकते हैं। अगर भाई ये परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? अब एक काम करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर। ठीक है बाबू, तो कर लेते हैं √2 और p/q के रूप, है ना बबुआ? स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 2 हो गया, और इधर हो गया p² बटा q², लिख सकते हैं। ये भागा में इधर जाके, है ना? तो क्या हो जाएगा? 2q² बराबर p², है ना बाबू? अच्छा, अगर ये ध्यान से सुनोगे, ये गुना में तो उधर जाके, तो q² बराबर क्या हो जाएगा? p² बटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लिख लिए बाबू? यहाँ तक, 1 मिनट, यहाँ तक कोई डाउट है? श्योर? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो, एकदम बिंदास होके आराम से समझना, वापस समझाते रहे। ठीक है बाबू? क्या बोल रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लिए कि माना √2 एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो √2 बराबर p/q लिख सकते हैं। इसमें एक लाइन और लिख देंगे कि जहां p और q क्या है? कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? जहाँ p और q क्या है बाबू? जहाँ p और q पूर्णांक है। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे हम क्या किए? दोनों तरफ वर्ग करने पे। ठीक है, तो वर्ग कर दिए दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, उतारो, इतना उतार लो, उसके बाद आगे। नहीं, इस तरह नहीं दिया होगा, यही दिया है, मतलब हम जिस तरह बता रहे वही दिया है। अच्छा छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, इधर उतार लो, उतार लो, उतारो उतारो उतारो, नहीं तो फंस जाओगे, आगे समझ में नहीं आएगा।